हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि मेरी एमबीबीएस इंटर्नशिप से मैंने क्या क्या सीखा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई गेट टू नो इज़ एक्चुअली हाउ टू कम्युनिकेट बेटर। सो पेशेंट केयर में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट का अगर हमें ट्रस्ट गेन करना है तो हमें उससे अच्छे से सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेट करने आना चाहिए। सो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स आएंगे। इवन हमें एक चाइल्ड से कैसे बात करना है, एक एल्डरली से कैसे बात करना है, एंड स्पेसिफिक टू द इलनेसेस सफिशेंट एम्पैथी के साथ कैसे बात करना है, ये हम सब कुछ सीखते हैं। नाउ ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इंटर्नशिप में अपन इतने सारे पेशेंट से एक्सपोज होते हैं कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बाद में, और एक कॉन्फिडेंस आता है एज अ डॉक्टर कि येस एटलीस्ट वी कैन बेसिकली properly guide any patient regarding their illness. Okay, so that's number one important point. Number two is how to have patience. Okay, so now this is very important. Like our generation is like कि हमें सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, पर इंटर्नशिप में हमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हमें आता है, बिकॉज हम पीडियाट्रिक्स ये पोस्टिंग करते हैं, ओबीजीवाई करते हैं, एंड बच्चों का ऐसा रहता है कि उन्हें बस हम दिखने चाहिए, वो रोने लगते हैं। उनसे प्यार से बात करना, धीरे धीरे उन्हें इंट्राकैट डालना, एंड दैट डेवलप्स अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। इवन ओबीजीवाई, ओके, नाइट शिफ्ट्स, पूरी रात जागना होता है ओबीजीवाई में, एंड मॉनिटरिंग के साथ लेबर रूम में भी अप डाउन करना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लाता है अपने में। सो या दैट्स द नंबर टू इम्पॉर्टेंट थिंग. Third important thing which I realized is seniors are always seniors. Okay, so तुम जितना भी पढ़ लो या तुम जितना भी ऐसा समझो कि you are always right, but whenever a senior tells you something, you should basically listen to it, or if you have some questions or doubts, you should ask them. Okay, because they have an edge over you, because they have experience, and experience is always more important rather than having a theoretical knowledge. So listen to your seniors, have good rapport with them, and that would also make your internship smooth. Okay, so that's the third most important thing which I learned. Fourth thing which I got is actually to have gratitude in general. ओके, सो काफ़ी बार क्या होता है कि एमबीबीएस में आने के बाद कभी कभी हमें रिग्रेट होता है, क्योंकि हमें हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड ड्यूरेशन भी ज़्यादा है ग्रेजुएशन का, इसलिए वी गेट टायर्ड लॉट ऑफ टाइम्स. बट इंटर्नशिप में जब अपन अलग अलग टाइप्स के पेशेंट्स को ट्रीट कर पाते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाते हैं, दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, एंड इट डेवलप्स ग्रैटिट्यूड इन यू कि यू बिकेम अ डॉक्टर. एंड ऑल्सो you see rich, poor, different kinds of people with different kinds of diseases, and you develop great empathy, and also you realize कि यार मतलब you are very much fortunate कि you have a lot of things better than the people who come to hospital. Okay, so now the final and the very important thing which you realize in internship is which branch suits you. Okay, so it's said that जब तक तुम पानी में नहीं उतरते तुम्हें पता नहीं चलता कि तैरना कैसे होता है. Similarly, तुम जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्टिंग्स करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि व्हाट बीइंग अ पीडियाट्रिशियन लुक्स लाइक, व्हाट बीइंग अ गायनेक लुक लाइक. सो तुम बेसिकली नैरो डाउन कर सकते हो तुम्हारे ब्रांचेस ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन इट वुड हेल्प. एंड यस, थैंक यू.